देख रहे हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी अपडेट, जहां सौरभ शर्मा मामले में सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोकायुक्त की टीम रवाना हुई है और थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश होगा सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा मामला लगातार देश भर में चर्चा का विषय बना और अब इस मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। लोकायुक्त की टीम कोर्ट लेकर रवाना हुई है। सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल, करोड़पति कांस्टेबल, जिनकी चर्चा लगातार हो रही है, कोर्ट लेकर अब रवाना। सौरभ शर्मा को किया गया है। लोकायुक्त पुलिस सौरभ शर्मा को पेश करेगी। तस्वीरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां सौरभ शर्मा को कोर्ट ले जाया जा रहा है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा का मामला। सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया गया, फिल्मी तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब कोर्ट में पेशी होना है और लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा को कोर्ट के लिए रवाना हो गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी अपडेट है, सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोकायुक्त की टीम रवाना हो गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मामले को लेकर? जी, निश्चित रूप से सौरभ शर्मा को यहाँ से पुलिस जो है, सौरभ शर्मा के जो सहयोगी थे चेतन सिंह गौर, दोनों को साथ में लेकर भोपाल कोर्ट के लिए यहाँ से पुलिस की टीमें निकली हैं। इसके अलावा अगर बड़ी खबर हम बताएं तो अब से कुछ देर पहले जो है शरद जायसवाल, जो सौरभ शर्मा के पार्टनर हुआ करते थे, दोनों पार्टनरशिप में एक फर्म चलाया करते थे, वो भी जो है, उनको भी लोकायुक्त ने समन भेजा था। वो भी अपना जो है समन की तामीली कराने के लिए लोकायुक्त दफ्तर पहुंचे। उनके वकील सूर्यकांत जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। पहले सूर्यकांत जी, खुद आपके जो जिनका आप पक्ष रख रहे हैं, खुद वो अब शरद जी आपने साथ लेकर यहाँ आए थे और उनको समन भेजा गया था और वो हाजिर हुए हैं आज। हाँ, शरद जायसवाल के घर के पते पर एक लोकायुक्त का नोटिस आया था, जिसमें 27 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया था और उसमें लिखा था कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसके जवाब देने के लिए उनको यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन कल 27 तारीख को वो नहीं आ पाया है, तो आज आया है 28 को। तो क्या अभी गिरफ्तारी हो सकती है सर? क्योंकि आपने पहले बेल भी मांगी थी कोर्ट से, उसको खारिज कर दिया गया था, तो क्या आपका गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि आप पक्ष रख रहे हैं पूरा। कल भी जब हम देख रहे थे कि कोर्ट में सौरभ शर्मा ने आवेदन किया था सरेंडर करने के लिए, उस दौरान भी आप थे, तो अब अगला कदम आपकी तरफ से, क्योंकि बेल के लिए भी प्रयास किए गए। देखिए, बेल जब आशंका होती है हमें गिरफ्तार करने की, तो हम बेल लगा देते हैं, लगा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। उस आधार पे हमने बेल लगाई थी, एंटीसिपेटरी बेल, वो खारिज हो गई है। अभी उससे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने पर जो कुछ जवाब मिलते हैं या जो कुछ उनको लगता है इसमें, इनके जवाबों के आधार पर कि आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो लोकायुक्त करेगी। सर, इसके अलावा क्या लग रहा है, क्योंकि आप पूरी तैयारी कर रहे थे, कल आना था लेकिन आज शरद आए हैं, क्यों देरी हुई ये आने में? क्योंकि कल 11 बजे बुलाया था, आज पेश हुए। उसका घुटने का, जैसा कि मैंने बताया आपको कि घुटने का ऑपरेशन हुआ था अगस्त में, मेजर ऑपरेशन था ये, तो उस ऑपरेशन की वजह से उसको रेस्ट करने को कहा गया था, तो अभी तक वो रेस्ट में ही था। कल भी उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो कल नहीं आ पाया, आज आया है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये अधिवक्ता हैं सूर्यकांत जी, जो शरद जायसवाल के जो है अधिवक्ता है, ये कल भी कोर्ट में थे। कल 11 बजे पेश होने का समन जो है भेजा गया था शरद जायसवाल को, जो पार्टनर थे एक फर्म में सौरभ शर्मा के साथ। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब सौरभ शर्मा और उनके जो सहयोगी थे चेतन सिंह गौर, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर यहाँ से टीम जो है सीधे तौर पर रवाना हो चुकी है, लोकायुक्त की टीम कोर्ट के लिए। और अगर हम बात करें शरद जायसवाल की, तो शरद जायसवाल अभी भी लोकायुक्त दफ्तर में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे लोकायुक्त का दफ्तर है, यहाँ पर वो अभी भी मौजूद हैं और जो तमाम सवालात हैं, खासतौर पर संपत्ति को लेकर के, इतना कैश कहाँ से आया, सौरभ से जुड़े थे, कब से वो फर्म में उनके साथ पार्टनरशिप थी, क्योंकि शरद ने साफ तौर पर कहा कि जो भी केस का लेन देन हुआ है, सारी चीज़ें के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास मौजूद हैं। और जितनी बार लोकायुक्त ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, इसके पहले भी एक बार पूछताछ के लिए शरद जायसवाल को लोकायुक्त की टीम ने बुलाया था और जब वो हाजिर हुए थे, तो यही कारण है कि शरद जायसवाल अब यहाँ पर, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब चेतन को यहाँ पर हिरासत में लेकर लाया गया था और उसके पहले लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं उनने जो है सौरभ शर्मा से पूछताछ की थी। अब उसका क्रॉस वेरिफिकेशन एक तरीके से कहा जा सकता है
कि अब शरद जायसवाल से हो रहा है। हालांकि अभी शरद जायसवाल को पूछताछ के लिए जो समन भेजा गया था उसके अंतर्गत शरद जायसवाल यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि शरद जायसवाल जिन सवालों को लोकायुक्त पुलिस पूछती है उसका क्या जवाब देते हैं, और अगर लोकायुक्त पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शरद जायसवाल को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बड़ी खबर यही है, सौरभ शर्मा और जो चेतन सिंह गौर है उनको यहाँ पर जो है पुलिस ने अब हिरासत में लेकर यहाँ से कोर्ट में पेश करने के लिए ऋषभ रवाना हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए तकरीबन कितना समय लगेगा कोर्ट में पेश होने को लेकर, और जो चेतन गौर और ऋषभ शर्मा को जो गिरफ्तार किया गया, अब जो पूछताछ शुरू हुई है, मुझे लगता है तो शुरुआती दौर है, कुछ बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं, कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। निश्चित रूप से ऋषभ, कई सारे खुलासे होंगे और यही कारण है कि जब कोर्ट में आरोपियों को, दोनों आरोपियों को, क्योंकि अगर हम बात करें सौरभ शर्मा इस पूरे गिरोह का अभी तक एक तरीके से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि उसके कहने पर ही केश का लेन देन इधर से उधर किया जा सकता था। लेकिन बड़ा सवाल ये है, चेतन सिंह गौर जिस इनोवा कार में सोने के बिस्कुट मिले हैं और कैश मिला है, चांदी मिली है, वो कार जो है चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इस तरीके की बात निकलकर सामने आई थी। और यही कारण है कि चेतन सिंह गौर जो सौरभ शर्मा का सहयोगी था, केश के लेन देन किया करता था, इस तरीके की बात निकलकर सामने आई थी। यही कारण है कि पहले सौरभ शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया, लोकायुक्त पुलिस ने, और उसके बाद उससे कुछ देर बाद, मतलब तकरीबन 2 घंटे बाद चेतन सिंह गौर को भी पुलिस लोकायुक्त दफ्तर लेकर आई थी, जो साफ तौर पर बता रहा है कैश से सौरभ शर्मा का क्या कनेक्शन है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो चेतन के पास से सीधे तौर पर ये कैश और ये सारी चीजें जब्त नहीं हुई है, उस इनोवा कार से हुई है, और वो उनके सहयोगी जो चेतन सिंह गौर है उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। यही कारण है कि दोनों का आमने सामना यहाँ कराया गया है और उसके बाद दोनों को अलग अलग गाड़ियों से भोपाल कोर्ट के लिए रवाना किया गया। अब कोर्ट से जो है लोकायुक्त पुलिस दोनों की पूछताछ के लिए जो है पुलिस रिमांड मांगेगी, और ऐसे में देखना होगा कि कितने दिन की पुलिस रिमांड यहाँ पर कोर्ट की तरफ से चेतन सिंह गौर और जो मुख्य आरोपी है सौरभ शर्मा उसके लिए दी जाती है। निश्चित तौर पर देखिए क्या आगे खुलासे होंगे, कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, तो समय की गिरफ्त में है। लेकिन अभी तक जो पूछताछ हुई है, अभी तक जो ये माना जाए कि जो सौरभ शर्मा है आरोपी के तौर पर ही पुलिस की पूछताछ का हिस्सा बन रहा है, या फिर कोई पुख्ता कोई सबूत अभी तक मिले हैं, या फिर कुछ ऐसी चर्चा है कि इसको लेकर आगे खुलासे हो सकते हैं, कोई कयास का दौर, किस तरीके से चर्चा का दौर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल ऋषभ, बड़ा मामला है, आय से अधिक संपत्ति तो है ही, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ी सियासत यहाँ पर चली थी, और यही कारण है कि सौरभ शर्मा जैसे ही पुलिस की हिरासत में आया उसके बाद सीधे उसे लोकायुक्त का दफ्तर लाया गया, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटे के आसपास। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है सौरभ शर्मा से विस्तार से चर्चा की गई है। और एक खबर और हम आपको अपडेट कर दें कि सौरभ के जो मामा हैं वो भी ग्वालियर से लोकायुक्त दफ्तर पहुंचे थे सौरभ से मुलाकात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। सीधे तौर पर सौरभ को जो है पुलिस ने अपने हिरासत में रखा और उसके बाद यहाँ से सीधे अब सौरभ को कोर्ट के लिए रवाना किया गया, इस तरीके की खबरें हैं। और वहाँ से कोर्ट में पुलिस रिमांड मांगेगी लोकायुक्त पुलिस, और उसके बाद सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा को साथ में लेकर गए हैं, तो इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं दोनों को ही जो है पुलिस गिरफ्तार करेगी और पुलिस रिमांड मांगेगी, और पुलिस रिमांड मिलते से ही उनको मेडिकल कराया जाएगा उनका। और उसके बाद सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। जो तमाम सवालात हैं कि इतना पैसा आया तो आया कहाँ से, ये पैसा किसका था, किससे लिया गया था, और जो सोने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई 96 करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से आई, कैसे आई, क्योंकि कई जगह जो है छापे मारे थे, आयकर विभाग की टीम ने भी छापा मारा था, ईडी की टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निश्चित रूप से इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच करेगी। सूर्यकांत जी, शरद जायसवाल के जो वकील हैं वो हमारे साथ हैं। सर, बेल की हम बात कर रहे थे, बेल की अब क्या प्रोसेस है, क्योंकि अब तो शरद जी आ चुके हैं यहाँ पर और आप इस बात को कह भी रहे हैं कि वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं, हर सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए गए हैं, और भी अगर कोई जांच में सहयोग मांगेंगे तो पूरा सहयोग करेंगे। तो क्या सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं वो? नहीं, ये ऐसी सरकारी गवाह वाली वगैरह कोई बात नहीं, सिंपल सा बयान है और वो ही देने के लिए आए हैं। अच्छा, इसके पहले भी बुलाया गया था, समन दिया गया था, कोई पहले भी हाजिर हुए थे या आपने उनकी पैरवी की थी? हाँ, पहले एक बार वो और आ चुके हैं इससे पहले, और ये आज दूसरी बार आ रहे हैं। अच्छा, तो सर अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी तो पूछताछ चल रही है चेतन सिंह गौर जो उनके सहयोगी थे सौरभ शर्मा के,
उनको भी जो है पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको भी यहाँ से अब दोनों को कोर्ट लेकर टीम गई है, लोकायुक्त पुलिस गई है। शरद अभी अंदर हैं, आप नोटिस लेकर साथ में आए थे, दोनों अभी अंदर हैं। अब अगला कदम आपका क्या है? आपने भी तैयारी की होगी, क्योंकि शरद से बात हुई होगी कि वो किस प्रेशर में है, ये भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उनकी फर्म में थे और कब से थे, आपको तो पूरी जानकारी दी होगी। देखिए, फर्म में थे, लेकिन फर्म में ऐसी कोई इलीगैलिटी नहीं हुई थी, तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो बयान वो उसके दर्ज हो रहे हैं अंदर, उसके बाद लोकायुक्त क्या डिसाइड करती है, तो उसके बाद फिर मैं एक्ट करूँगा। निश्चित तौर पर आकाश, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की रहेगी। हम आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत तो शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर सौरभ शर्मा मामले में एक्शन तेज हुआ है और इस मामले को लेकर सौरभ शर्मा के दोस्त और चेतन सिंह गौर को गिरफ्तार भी किया गया है। सौरभ शर्मा भी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब अगला जो कदम है वो कोर्ट का है और लोकायुक्त की टीम पुलिस उनको सौरभ शर्मा और चेतन गौर को कोर्ट लेकर पहुंच रही है और पेश इनको किया जाएगा। थोड़ी ही देर में पेशी होगी और इसी को लेकर हम और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, सौरभ शर्मा मामले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद चेतन सिंह गौर को भी गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेशी होना है। क्या कुछ अगले का कदम दिखाई देगा, क्या तस्वीर आगे नजर आएगी? देखिए, तस्वीर सुबह से ही साफ हो गई थी। लगभग 7 से 7:15 के बीच में उन्हें भोपाल कोर्ट के आसपास से ही कहीं से लोकायुक्त पुलिस ने उन्हीं के जो वकील है उनके शब्दों में उठाया था और 10:30 बजे के बाद भोपाल कोर्ट में हलचल मची कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसी के बाद उनके वकील ने भी यहाँ पे आपत्ति दर्ज करवाई कि ये इलीगल अरेस्टिंग है और उसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन भी कुछ घंटे बाद कोर्ट में दायर की। और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। उनके साथ चेतन सिंह गौर भी है और चेतन सिंह गौर को पहले ईडी पूछताछ कर चुकी है। वो ईडी के भी सरकारी गवाह बन गए हैं और लोकायुक्त पुलिस के भी वो सरकारी गवाह बन गए हैं। और सुबह जब चेतन को 7, 7:15 के करीब पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था, और उसी के बाद चेतन सिंह गौर को भी लगभग 1 घंटे बाद लोकायुक्त ने अपने कार्यालय बुला लिया था। इसके बाद सौरभ शर्मा को कुछ अज्ञात स्थानों पर भी ले जाया गया। यानी पूरे ये फिल्मी ड्रामे की तरह पूरी कहानी है। लेकिन अभी हमीदिया हॉस्पिटल से चेकअप करने के बाद वे निकल गए हैं और कुछ देर में भोपाल कोर्ट पहुंचेंगे। भोपाल कोर्ट में उनकी सुनवाई है, लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट है ये। और सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर कोर्ट में मौजूद हैं। उनके साथ उनका बेटा भी जो लॉयर है वो भी मौजूद है। उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट के सामने लंच के पहले ही रख दिया था और कोर्ट ने कहा था कि लंच के बाद इस मामले की सुनवाई करेगी। लोकायुक्त पुलिस के पास 24 घंटे का समय है जिसमें वो कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकती है सौरभ शर्मा को। तो अब से कुछ देर बाद या कुछ ही क्षणों बाद सौरभ शर्मा भोपाल कोर्ट में हाजिर होंगे और अदालत क्या अब इस मामले में फैसला देती है, इस पर सभी की नजरें हैं। हालांकि लोकायुक्त पुलिस और एजेंसियां, हालांकि अभी ईडी और आईटी की तरफ से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, केवल लोकायुक्त पुलिस का केस ये है। और लोकायुक्त पुलिस की इस 17 दिसंबर को जब छापा पड़ा था सौरभ शर्मा का, उसी दिन से लोकायुक्त पुलिस की किरकिरी हो रही है। और आज भी जिस तरह गिरफ्तारी नाटकीय ढंग से हुई और कोर्ट पहुंचने के पहले ही जो गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर भी लोकायुक्त पुलिस संदेह के घेरे में है। तो अब से कुछ देर बाद सौरभ शर्मा कोर्ट में पेश होंगे और अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी। हाँ बिल्कुल अनिरुद्ध जी, देखिए अभी तक जो स्थिति है वो आरोपों के आधार पर ही सौरभ शर्मा से पूछताछ हुई है, चेतन सिंह गौर से पूछताछ हुई है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो कैश मिला था, जो सोना मिला था, जो कार मिली थी, कितना कनेक्शन स्पष्ट हो पाया है? कुछ सबूत के तौर पर कितना कुछ मिल पाया है या कितना मिलने की आगे संभावना है? क्या कुछ इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, सुबह से जब से सौरभ शर्मा अरेस्ट हुआ है, लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा की और चेतन सिंह गौर की आमने सामने बैठा के भी इंट्रोगेशन किया है। और चेतन सिंह गौर वही व्यक्ति है जिसकी गाड़ी से 52 किलो सोना मंडोरी के जंगल के फार्म हाउस के पास से मिला था। तो अब ये सभी की और आम जनता की इस छापे में केवल इतनी रुचि है कि 52 किलो सोना किसका था। एजेंसियों के हाथ भी अभी खाली है। 3 एजेंसियां आईटी, ईडी और लोकायुक्त इसकी जांच कर रही हैं। तो चेतन सिंह गौर के सामने आने से अब ये
जल्दी से पता सामने आ सकता चल सकता है कि वो 52 किलो सोना किसका था, और वो जो नोट इतने सारे मिले थे और सिल्वर के जो चांदी के सिक्के आदि में जो सामान मिला था, चांदी की सिल्लियों जैसे कुछ बिस्किट जैसे मिले थे, वो किसके हैं। तो कुछ देर बाद ही सौरभ शर्मा को लेके लोकायुक्त पुलिस कोर्ट भोपाल में आएगी और इसके बाद अदालत तय करेगा कि ये रिमांड पे देना है या उसे जेल भेजना है और आगे की कार्रवाई क्या करना है। हाँ बिल्कुल अनुज जी, लेकिन क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ आगे की तस्वीरों की क्या गिरफ्तारी अभी हो जाएगी? क्योंकि अमूमन तौर पर हम इस तरह के मामले देखते हैं, कोई भी आरोपी होता है काफी मुश्किलें बढ़ती हैं और वाकई में आखिर तक जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी जेल में होने की संभावनाएं रहती हैं। तो क्या अभी ये माना जाए या फिर थोड़ा हम इंतजार करेंगे, क्या कुछ कोर्ट का फैसला होगा? देखिए, कोर्ट का फैसला अदालत ही तय करेगी। और जहां तक बात करें तो लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सौरभ शर्मा के यहाँ पे छापा मारा था। धारा 13 के अंतर्गत वो छापा मारा गया था कि इसमें सरकारी नौकरी के छोड़ने के कई वर्षों बाद भी लोकायुक्त एजेंसी छापा मार सकती है। तो अब अदालत में आगे की कार्रवाई तय होगी लोकायुक्त की विशेष अदालत में कि सौरभ शर्मा का क्या होगा। निश्चित तौर पर क्या कुछ आगे की तस्वीर होगी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ और नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खुलासे लगातार हो रहे हैं। जिस तरीके से चेतन सिंह गौर का नाम पहले से ही लगातार चर्चाओं में रहा, लेकिन इतना बड़ा मामला है, कई और भी नाम इसमें क्या आगे शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई चर्चा कोई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इसमें बड़े नाम और चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा के करीबियों के नाम सामने आ चुके हैं। और भी नाम शामिल हो सकते हैं जिनमें कि चेतन सिंह गौर के कुछ रिलेटिव हैं। इसके अलावा सौरभ शर्मा की पत्नी डॉक्टर स्वाति तिवारी और इसके अलावा उनकी जो मां है उमा शर्मा, वो भी पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। उनका भी पूछताछ में कई बार नाम लिया गया है। एजेंसियां उनकी भी जांच कर रही है कि ग्वालियर में उमा शर्मा जो सौरभ शर्मा की मां है उनकी क्या संपत्ति थी, इसके अलावा वो पैतृक संपत्ति थी या बाद में खरीदी गई, और उनका क्या, क्योंकि पिछले ही दिनों प्रीतम लोधी जो पिछोर से विधायक हैं वो उमा शर्मा पे तरह तरह के आरोप भी लगा चुके हैं। तो जांच एजेंसियों का घेरा अब न केवल सौरभ शर्मा या चेतन सिंह गौर पे है बल्कि इनके करीबियों पे, जिनमें सौरभ शर्मा का दोस्त शरद जायसवाल भी शामिल है, जिसकी अदालत अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर चुका है। तो अब ये पूरा मामला अदालती कार्रवाई का होके रह गया है और अब से कुछ देर बाद जब सौरभ शर्मा को भोपाल की अदालत में पेश किया जाएगा तो उसके बाद अदालत तय करेगी कि आगे उसे रिमांड पे भेजा जाए या फिर उसे जेल भेजा जाए, या एजेंसियां भी अब इसके अलावा लोकायुक्त के अलावा भी ईडी और आईटी सौरभ शर्मा को ढूंढ रही है। तो क्या वे उसे गिरफ्तार करेंगी, ये अभी अदालत के फैसले के बाद ही पता चल सकेगा। निश्चित तौर पर थोड़ा ही समय जब उनको सौरभ शर्मा को, चेतन सिंह गौर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट, जहां लोकायुक्त दफ्तर से कोर्ट के लिए रवाना हुई है, उसकी रिकवरी चल रही थी मेरी। जो भी आरोप आप पर लगे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल जो कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शन थे मैं उसका जवाब देने के लिए, हाँ मैंने जवाब दिए थे। जब भी सामान आए थे मैंने सबके जवाब दिए थे। मानी ईडी कार्यालय से भी आए थे, लोकायुक्त से भी आए थे और आईटी से भी आए थे। सबके मैंने जवाब दिए थे कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए क्योंकि मेरे पैर की रिकवरी चल रही है। अभी तक आप कहाँ थे? मैं रिकवरी कर रहा था सर, भोपाल गया था। जी नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ इतने दिनों में किसी से। मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला सर। इनके नहीं थे वो, उनके नहीं थे जी कार्यालय से देखिए परिचित थे पुराने, 3-4 साल से हम लोग का कारोबारी रिश्ता रहा है। 3 साल से मैं उनके संपर्क में था। बिल्कुल। इतनी अपार संपत्ति मिली वो किसकी है? सर देखिए मेरे साथ जो कंपनी में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरे पास उसके जवाब भी हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। उसमें बाकी चीजों से मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना मुझे पता है। क्या लोकायुक्त ने आपको यहाँ आज बुलाया है? जी बिल्कुल, ये समन है, ये समन को तामील करने के लिए मैं आया हूँ। तामील करने के लिए शरद जायसवाल जो है लोकायुक्त पहुंचे हैं और सीधे तौर पर यहां से आप देखेंगे अब वो लोकायुक्त के दफ्तर जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां से जो शरद जायसवाल जो जिसकी कंपनी में जो है सौरभ शर्मा भी थे, वो क्योंकि उनकी कंपनी से भी इसको समन भेजा गया था और उसके बाद जो है अब शरद जायसवाल यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर शरद जायसवाल अब अपना पक्ष रखेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था और यही कारण है कि वो जो है पुलिस के सामने, लोकायुक्त के सामने पेश नहीं हो पा रहे थे। हालांकि हर चीज का जवाब उन्होंने दिया, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। अपने वकील के साथ जो है लोकायुक्त दफ्तर पहुंचे और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सौरभ शर्मा अब यहाँ से कोर्ट के
लिए रवाना हो चुका है और खुद सौरभ शर्मा अब कोर्ट में पुलिस जो है सौरभ शर्मा को पेश करेगी और उसके बाद वहां पर पुलिस रिमांड पर उसे लिया जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवाल के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।